we were discussing kinetics of polymerization, and today is the turn to discuss kinetics of ionic polymerization. Ionic polymerization जो है वो उसके भी दो मैकेनिज्म्स हैं, एक कैटायनिक पोलीमराइजेशन, एक एनायनिक पोलीमराइजेशन. सो कैटायनिक पोलीमराइजेशन से हम डिस्कशन शुरू करते हैं, काइनेटिक्स ऑफ कैटायनिक पोलीमराइजेशन. अगर जनरल मैकेनिज्म इसका देखा जाए तो चेन इनिशिएशन होगी. पहले चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जनरली एक कैटालिस्ट होता है और एक को कैटालिस्ट होता है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेटेड स्पीशीज बनाते हैं जो कि कैटायन होगा. वो कैटायन जो है वो फिर मोनोमर के ऊपर अटैक करेगा. तो ये जनरली शो किया है. सी फॉर दैट कैटालिस्ट विच इज जनरली ए लुईस एसिड. RX इज एन स्पीशीज जो को कैटालिसिस की उसमें आएगी. इट इज जनरली ए लुईस बेस. दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, स्लो रिएक्शन है. ये वो कैटायन बना एक्टिवेटेड स्पीशीज और ये उसका काउंटर एनायन बनेगा CX नेगेटिव, क्योंकि यहाँ C और X जुड़ जाएंगे तो CX नेगेटिव होगा. और ये जब ये जनरेट हो गया तो सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट है, वो इनिशिएशन है बेसिकली. वो R पॉजिटिव, ये जो आपका कैटायनिक स्पीशीज बनी इधर, उसने मोनोमर के ऊपर अटैक किया और RM एक्टिवेटेड मोनोमर बन गया, तो चेन इनिशिएट होगी. तो इनिशिएशन 2 स्टेप्स हैं इसमें कैटायनिक में, एक स्लो है, दूसरा फास्ट है. स्लो में जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड कैटायन होगा जो कि मोनोमर के ऊपर अटैक करेगा एक्टिवेटेड स्पीशीज, और फास्ट क्या होगा, जो एक्टिवेटेड स्पीशीज बनी है कैटायन वो मोनोमर के ऊपर अटैक करके एक्टिवेटेड मोनोमर बनाएगा. उसके बाद चेन प्रोपेगेशन होगी. एक्टिवेटेड मोनोमर नेक्स्ट मोनोमर के ऊपर अटैक करेगा, जुड़ जाएंगे. ये उससे नेक्स्ट पे अटैक करेगा तो वो जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. इसलिए अगर N है तो प्लस M होगा, तो N+1 M. Kp इज द रेट कांस्टेंट और ऊपर Ki इनिशिएशन का रेट कांस्टेंट कौन है, Ki. ठीक है. अब चेन टर्मिनेशन 2 तरह से हो सकती है. एक बाय ट्रांसफर, ये ग्रोइंग चेन थी, MN मोनोमर जुड़े हुए हैं, M पॉजिटिव एंड में है, फ्रेश मोनोमर के ऊपर अटैक किया. KTR मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्रांसफर से टर्मिनेशन की है. सो M पॉजिटिव RMN, ये पूरा खत्म हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चला गया. सो डीएक्टिवेटेड चेन हो गई, ये चेन टर्मिनेट हो गई. चेन टर्मिनेशन सिंपल जो है वो ऊपर CX जो बना था उसके साथ रिएक्शन करके होगी, तो KT RMN X जुड़ जाएगा इसके साथ, और कैटालिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा. अब चेन इनिशिएशन जब आप देखेंगे तो वो आ जाएगी रेट RI = KI इंटू R प्लस कंसंट्रेशन ऑफ R पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M. तो ये बन गई. सिमिलरली रेट ऑफ प्रोपेगेशन KP = RMN M पॉजिटिव इंटू M. ये इनिशिएटर की टर्म. और टर्मिनेशन ये सिंपल नीचे वाली टर्मिनेशन लिखी है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन ऑफ, इसके ऊपर ही डिपेंड करती है. तो हम क्या लिखेंगे, KT × RMN+M. ठीक है. तो अब स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस जैसे हमने पीछे लगाई थी वो लगाएंगे. रेट ऑफ इनिशिएशन = रेट ऑफ टर्मिनेशन. रेट ऑफ इनिशिएशन ये है, रेट ऑफ टर्मिनेशन ये है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, KT इंटू R पॉजिटिव इंटू M नेगेटिव. इक्वेशन नंबर 4. अब इसकी इक्वेशन नंबर 4 से RMN की वैल्यू अगर RP वाली इक्वेशन में भरेंगे इक्वेशन 2 में, तो वो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन 2. इसकी वैल्यू भरनी है तो KP इंटू इसकी जो वैल्यू है क्या है, इंटू M आएगा. फिर इसकी वैल्यू ये है KI/KT. KI/KT भर दिया, R पॉजिटिव इंटू M स्क्वायर हो गया क्योंकि एक M उधर था इक्वेशन में. सो ये हो गई RP की ये. अब डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन निकालनी है तो RP/RT. अब RP की वैल्यू ये वाली ना भर के पीछे वाली ली हमने सिंपल, RMN इंटू M, और KT की वैल्यू RT की वैल्यू KT इंटू RMN ये कट गया, क्या बचा, KP/KT इंटू M. दिस इज डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन. सिंपल है.
अब चेन टर्मिनेशन अगर दूसरे तरीके से हुई है, ट्रांसफर से हुई है, तो आर रेट ऑफ टर्मिनेशन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट KTR इंटू RMN इंटू एम बी है उधर। अब अप्लाइंग स्टेडी स्टेट RI इंटू RI इज इक्वल टू RT, तो यही इक्वेशन बन जाएगी फिर वही RMN की वैल्यू निकालनी है जैसे ऊपर निकली, ये KI अपॉन KTR R पॉजिटिव। अब ये जो RP है ये उसमें ही भर दिया, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन RP अपॉन RT, ये करेंगे, ये सब कुछ कट जाएगा जब आप वैल्यूज भरेंगे इक्वेशन में, और आपको क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन N इज इक्वल टू KP अपॉन KTR। सो दिस वाज काइनेटिक्स ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने कल फ्री रेडिकल की पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। और एनायनिक की वो पढ़नी है हमने अब, तो एनायनिक में तो और भी सिंपल है, इसमें तो है ही कुछ नहीं। ये है, ये जनरल मैकेनिज्म एनायनिक का है। G कोई स्पीसीज है, इनिशिएशन जब होगी G पॉजिटिव और A नेगेटिव बनेगा। ये A नेगेटिव मोनोमर के ऊपर अटैक करेगा, ये एक्टिवेटेड है और मोनोमर को एक्टिवेट करेगा। वहाँ कैटायनिक में M पॉजिटिव होना, यहाँ पे M नेगेटिव होना। प्रोपोगेशन भी वैसे होनी, M प्लस M नेगेटिव प्लस M AMM जुड़ गया। इन जनरल क्या आएगा, AMN -1 होना था इधर। चलिए एक ही बात है, ये प्लस M टू गिव यू, ये बन गया आपके। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इम्प्योरिटीज एनायनिक में नहीं है तो चेन टर्मिनेशन ही नहीं होती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टॉप होगा जब मोनोमर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आयन रहेंगे, एनायन अभी भी रहेंगे। और बाद में अगर कहीं हमने बाद में भी पॉलीमर बनाने के बाद में भी उसमें मोनोमर डाल दिया तो पॉलीमराइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये जो एनायनिक पॉलीमर्स हैं इनको लीविंग पॉलीमर का नाम दिया गया, लीविंग पॉलीमर का। अब रेट क्या आएगी इसमें, RP इज इक्वल टू KP, M माइनस N, M नेगेटिव, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ अदर इज M मोनोमर, इसके ऊपर अटैक करता है। सो नंबर ऑफ ग्रोइंग चेन किसके बराबर होंगी, ये किसके बराबर होंगी, ये होंगी जितना आपने इनिशिएटर लिया है A नेगेटिव, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ A नेगेटिव के बराबर। सो RP किसके बराबर आ जाएगी, अब इसी इक्वेशन में पुट करा, इसको A नेगेटिव के बराबर लिख दिया तो M इंटू A, ठीक है। अब A नेगेटिव तो GA जितना आपने अनडिसोशिएटेड लिया था उतना ही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ये अनडिसोशिएटेड है, ये डिसोशिएटेड है, ये डिसोशिएट होगा तो उतने ही ये बनेंगे। सो RP इज इक्वल टू नथिंग बट KP इंटू M इंटू GA नॉट, ओके। Degree of polymerization, number of anion containing N monomers divided by number of anions. So Xi(n) is equal to AM N minus 1 M minus upon G. Okay. तो with this हमारी ये जो पॉलीमराइजेशन काइनेटिक्स है इसकी, एनायनिक उसकी काइनेटिक्स ये ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कैटायनिक और एनायनिक। आपने ढंग से इसके नोट्स बनाने हैं। मैथमेटिकल है, आसान है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू।